श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्यामचरण दास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासई विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरण दास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल की श्रृंखला में आज हम ठाकुर श्री चंद्र सिंह जी राठौड़, जो सुख संप्रदाय के अच्छे संत हुए, उनका चरित्र श्रवण करते हैं। ठाकुर चंद्र सिंह जी का जन्म हुआ संवत 1945 में कार्तिक शुक्ल 13 को। ये बीकानेर राज्य के संस्थापक राव बीकाजी राठौड़ के छोटे राव बिदाजी के वंशधर और बिदावाटी क्षेत्र के कणवारी नाम तमीजी ठिकाने के शासक थे। कणवारी नाम का तमीजी ठिकाना था, वहाँ के शासक थे। और जब ये 5 ही वर्ष के थे, उस समय इनके पिताजी अग्र सिंह जी का देहांत हो गया था, तो ठिकाना कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स चला गया। तो इनकी शिक्षा का भार जो था बीकानेर सरकार ने ले लिया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर के वाल्टर नोबल्स स्कूल में हुई। तभी इन्होंने अपनी प्रखर प्रतिभा का परिचय दिया। बीकानेर के तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह जी ने इन्हें होनहार जान करके उच्च शिक्षा के लिए मेयो कॉलेज अजमेर भेज दिया। मेयो कॉलेज से इन्होंने संवत 1960 में बीए के समकक्ष हाई डिप्लोमा परीक्षा पास की। मेयो कॉलेज में पढ़ते समय इन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से शिक्षकों और सहपाठियों सभी को चमत्कृत कर दिया। लिखने पढ़ने में जैसे ये अग्रगण्य रहते, वैसे ही व्यायाम खेलकूद आदि में भी। तो इनके शारीरिक गठन को देख करके बड़े बड़े पहलवानों के भी छक्के छूट जाते। कॉलेज की फुटबॉल और हॉकी की टीमों के ये कप्तान थे। इनकी कप्तानी के समय कॉलेज की हॉकी और फुटबॉल में कभी किसी मैच में पराजय नहीं हुई। गोला फेंकने में इन्होंने उस समय रिकॉर्ड स्थापित किया, 49 फीट तक गोला फेंक करके। और ये छात्र धर्म पत्रिका अक्टूबर 1940 के आदर्श जीवन नाम के लेख में भी छपा है। कॉलेज छोड़ते ही इन्हें अपने ठिकाने के सारे अधिकार प्राप्त हो गए। विवाह हो गया मेवाड़ के भूनाश नाम के गांव के राणावत खाप की सिसोदिया वंश की एक कन्या से। और विवाह के बाद महाराजा गंगा सिंह जी ने इन्हें गृह सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया। 3 वर्ष बाद असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ हाउस होल्ड बना दिया। संवत 1972 में इन्होंने ये सरकारी नौकरी छोड़ दी। कुछ दिन बाद विधानसभा के सदस्य हो गए। बीकानेर राज्य में श्री चंद्र सिंह जी को दोहरी ताजीम और हाथ पर कुर्ब था, जो अब तक लोगों ने मतलब यही जाना था कि चंद्र सिंह जी एक उच्च कोटि के तमीजी सरदार हैं, कुशल शासक हैं, लोकप्रिय नेता हैं। यह भी जान लिया कि वे एक आदर्श पुरुष और समाज सेवक हैं, क्योंकि इतने बड़े होते हुए भी उन्हें अभिमान छुआ तक नहीं था। गरीब अमीर सभी के सुख दुख में शामिल होते, सबकी सेवा में तत्पर रहते, पर किसी ने यह नहीं जाना कि वे उच्च कोटि के भगवत भक्त भी हैं, क्योंकि वे समाज का कार्य करते हुए भी गुप्त रूप से जो है साधन भजन में लगे रहे। उनके भक्ति भाव में सहसा उछाल आया संवत 1976 में, जब उनके प्रिय अनुज छोटे भाई प्रताप सिंह की मृत्यु हो गई। उन्होंने किसी योग्य गुरु से दीक्षा लेकर के शेष जीवन भगवत भजन में व्यतीत करने के लिए इस असार संसार से कूच करने का निश्चय किया। तो वे गुरु की खोज करने लगे। एक दिन रात्रि में उन्हें स्वप्न में एक महात्मा के दर्शन हुए। तो महात्मा ने कहा कि कल एक महात्मा आपके पास आएंगे और वे तुम्हारे भजन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। दूसरे दिन सीकर जिले के नरसास गांव के गोपाल सिंह जी मेलका के पुत्र किशन सिंह, जिन्हों का किशन दास नाम भी पड़ता है, तो ये किशन सिंह जी कणवारी आए। उन्होंने चंद्र सिंह जी से मिलना चाहा। वे एक उच्च कोटि के परमहंस वृत्ति के संत थे। उनका रहन सहन पागलों जैसा था। वे कभी किसी पेड़ के नीचे पड़े रहते, कभी किसी दूसरे पेड़ के नीचे, कभी हंसते कभी रोते, कभी कोई खाने को कुछ दे देता तो खा लेते, नहीं तो उपवासी रहते, मांगते किसी से कुछ नहीं। लोग उन्हें पागल भी कहते, इसलिए
नौकरों ने उन्हें चंद्र सिंह जी से मिलने को मना कर दिया। मना करते समय उन्होंने सुन लिया। तब उन्होंने पूछा कि कौन है? बोले किशन सिंह है, कोई पागल। ऐसा नौकर ने उत्तर दिया। चंद्र सिंह जी बोले आने दो उनको। उनके आते ही चंद्र सिंह जी को लगा कि उनकी अर्धबाह्य दशा है, मन किसी अलौकिक भाव राज्य में डूबा हुआ। उन्हें आदरपूर्वक बैठा करके भगवत चर्चा चलाई तो वे भागवत के श्लोकों की धारा प्रवाह आवृत्ति करते करते समाधिस्थ हो गए। चंद्र सिंह जी ने उन्हें परम भागवत के रूप में पहचानने में भूल नहीं की और उनसे दीक्षा देने को कहा तो वे टाल गए। जाते समय श्रीमद् भागवत और श्री चरणदास जी महाराज रचित श्री भक्ति सागर पढ़ने का आदेश दे गए। दूसरी बार फिर आए तो चंद्र सिंह जी ने दीक्षा देने का आग्रह करते हुए कहा, महाराज मैं श्री चरणदास जी का भक्ति सागर पढ़ करके उनसे बहुत प्रभावित हूँ, उन्हीं की शिष्य परंपरा में दीक्षित होना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे दीक्षा देने की कृपा करें। तब किशनदास जी ने उन्हें अपने गुरु दिल्ली के प्रसिद्ध चरणदासी महात्मा श्री श्यामदास जी से दीक्षा लेने को कहा। चंद्र सिंह जी शीघ्र ही दिल्ली गए, जाकर के दीक्षा ग्रहण करी। दीक्षा के पश्चात तीर्थ यात्रा को निकल गए। ब्रजमंडल के समस्त प्रमुख तीर्थ स्थानों के दर्शन किए, फिर शुकताल, फिर आचार्य जन्म स्थान डेहरा और फिर सरसकुंज जयपुर गए। अनेक संतों के दर्शन किए। फिर ठिकाने का सारा कामकाज अपने सुयोग्य पुत्र कुंवर किशोर सिंह को सौंप करके स्वयं गुरुदेव की बताई प्रणाली के अनुसार भजन साधन में जुट गए। थोड़े ही समय में एक संत के रूप में उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। छात्र धर्म पत्रिका के अक्टूबर 1940 के अंक में इनके बारे में एक लेख छपा। इस लेख का शीर्षक था आदर्श जीवन और लेख में उनकी दिनचर्या टाइम टू टाइम दी गई थी। जैसे सुबह 3 से 6 हरि कीर्तन, 6 से 10 तक श्री राधा कृष्ण के श्री विग्रह की सेवा पूजा और भागवत अथवा सहस्त्र गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ, 10 से आगे कुछ समय तक हारमोनियम पर भगवान नाम का गायन और 11 बजे प्रसाद का सेवन करते थे। 11 से 12 बजे तक भगवान नाम स्मरण, 12 से 3 बजे तक स्वाध्याय। दोपहर में भागवत जी का, गीता जी का, भक्ति सागर और अन्य ग्रंथों का पाठ करते थे। 3 से 6 बजे तक पुनः भगवान नाम स्मरण, 6 से 9 बजे तक प्रसाद सेवन और भगवान नाम स्मरण करते हुए कुछ भ्रमण करते थे और फिर 6 से 9 बजे तक ये प्रसाद सेवन का, भगवान नाम स्मरण का, कुछ भ्रमण का कार्य करके और फिर 9 से 3 बजे तक शयन करते थे। तो इससे लगता है कि उनका एक क्षण भी भगवत चिंतन के बगैर नहीं जाता। प्रातःकालीन कीर्तन में तो गांव के सभी लोगों को सम्मिलित होने की छूट होती थी, पर नियम पूर्वक 4-6 व्यक्ति ही जो है सम्मिलित हो पाते। कीर्तन में कुछ पद नित्य गाए जाते जो सब लोगों को कंठस्थ हो गए थे। सर्वप्रथम गुरु वंदना का पद गाते, गुरु बिन मेरे और न कोई, जग के नाते दिए सब खोए, ये पद गाया जाता। इसके बाद भक्ति सागर जी के कुछ अन्य पद गाए जाते जिनमें लीलाओं का और कुछ वर्णन होता ठाकुर जी का। जैसे ये 2 पद तो मुख्यतः बोलते ही थे, बाजत घुंघरू की झनकारी हो, नृतत अजब अनोखी गति सो कृष्ण कुंवर गिरधारी हो, मुकुट जटित सिर अधिक विराजत अलक झलक घुंघरारी हो, तान मान सुर ताल मधुर धुन तत तत तत्कारी हो, उघरत गति सांगीत कला सब पग नूपुर झनकारी हो, जुगल स्वरूप रूप अद्भुत धर विहरत दे दे तारी हो, रसिक शिरोमणि लाल मनोहर संतन को रखवारी हो, चरण दास सुखदेव श्याम के चरण कमल पर वारी हो। एक दूसरा पद बहुत सुंदर भाव से गाते थे, पीले प्याला हो मतवाला प्याला प्रेम हरि रसकारे, जो दम जीवे हरि गुण गाले, धन जोबन सपना निस्कारे, पाप पुण्य को भोगन आया कौन तेरा और तू किसकारे, बालापन खेलन में खोया तरुण भये तिये के वसकारे, जवानी में स्त्री के वश में हो जाता है जीव, वृद्ध भया कफ वायु ने घेरा, खाट पड़ा मारे मस्कारे, नाभि कमल में है कस्तूरी कैसे भ्रम मिटे पशुकारे, बिन सतगुरु इतना दुख पाया जैसे मृग भटके बनकारे, भव सागर जो उतरो चाहे छाड़ कामनी का चस्कारे, प्रेमा घन चरणदास कहते हैं नख सिख सर्प
भरा विष कार्य। तो इस प्रकार भजन साधन करते करते चंद्र सिंह जी का हृदय निर्मल और प्रकृति साधुओं जैसी हो गई। इसका पता चला एक घटना विशेष से जो उस समय घटी। उनके ठिकाने के गांव खारिया को लेकर के उन्हीं के वंश के ठाकुर बैरी साल सिंह से उनका कई वर्ष से मुकदमा चल रहा था। तो किसी अवसर पर उनके यहाँ एक बड़ा उत्सव हुआ। उसमें उन्होंने सब कुटुंबियों के साथ बैरी साल सिंह जी को भी निमंत्रण भेजा। निमंत्रण पाकर के बैरी साल जी को आश्चर्य हुआ, लेकिन वे शत्रुता मान करके उत्सव में नहीं गए। तब चंद्र सिंह जी ने उन्हें लेने के लिए एक विशिष्ट आदमी को गाड़ी लेकर भेजा। वह आदमी बहुत आग्रह करके उनको ले आया। उनके आते ही चंद्र सिंह जी ने उन्हें ठाकुर को उठ करके बैरी साल सिंह को हृदय से लगाया, आदरपूर्वक अपने बगल में बैठा करके कहा, ठाकुर साहब, हम दोनों तो घनिष्ठ संबंधी हैं। हमारा आपका प्रेम का रिश्ता है। प्रेम एक पारलौकिक परम पवित्र वस्तु है, उसमें किसी लौकिक व्यापार को लेकर के क्यों पड़े हम। ये सुन करके बैरी साल सिंह का हृदय गदगद हो गया। उनके हृदय में चंद्र सिंह जी की साधुता का चित्र सदा के लिए अंकित हो गया। बैरी साल सिंह जी तो जब 2007 में कपूर साहब द्वारा लिखित नवभक्तमाल प्रकाशित हुआ, तब तक तो जीवित ही थे। तो वे खरवा के राव गोपाल सिंह जी के साथ चंद्र सिंह जी का चित्र भी अपने सिरहाने रखते थे। चंद्र सिंह जी का भक्ति भाव दिनों दिन बढ़ता गया। एक दिन प्रातःकालीन कीर्तन में विघ्न पड़ता जान करके इनको थोड़ा मन में ये भाव आया कि वर्षा बहुत हो रही है, जाड़े का मौसम भी है। सत्संगियों में से कोई भी कीर्तन में आया नहीं उस दिन। चंद्र सिंह जी ने तो अपना काम करना था। देर तक अकेले बैठे बाजे पर गाते रहे। सोचने लगे कि यदि ढोलक बजाने वाला ही आ जाता, कम से कम तो कीर्तन संकीर्तन अच्छा हो जाता। तो उसी समय छाता लिए और कुछ पानी में भीगी हुई और ठंड के मारे कांपता हुआ ढोलक लिए हुए वो आया। ढोलक वाला आते ही बोला, महाराज क्षमा करें, ठाकुर साहब आज हमको आने में विलंब हुआ। सोच रहा था कि कुछ वर्षा कम हो जाए तो चलूं, लेकिन क्या करें, विलंब हो गया। अब जैसे ही तो वर्षा कम हुई मैं आ गया। ठाकुर साहब ने सहानुभूति प्रकट की, बोले कोई बात नहीं, भीगे तो नहीं। नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं। ढोलक वाले ने ऐसा कहा और ठाकुर साहब के सामने बैठ गया। ठाकुर जी के चित्रपट को प्रणाम करके दंडवत करके ठाकुर साहब ने तापने की अंगीठी उनके सामने सरका दी और कीर्तन प्रारंभ किया। उस दिन कीर्तन में जैसी ढोलक बजी वैसी पहले कभी नहीं बजी थी। ढोलक वाला ने जाने किस नशे में चूर था और वह आनंद मग्न हो उछल उछल करके उन्मत्त की तरह ढोलक बजा रहा था। उसे देख करके चंद्र सिंह जी को भावावेश हो रहा था और चंद्र सिंह जी को भाव विभोर देख करके ढोलक वाले को भी कुछ कम आनंद नहीं आ रहा था। और ये बात भी है कि उस दिन का जो कीर्तन था उसमें तीसरा आदमी कोई और नहीं था। झांझ मजीरा कुछ नहीं बज रहा था, केवल चंद्र सिंह जी बाजा बजा रहे हैं, ढोलक वाला ढोलक बजा रहा है। तो भी चंद्र सिंह जी को उस दिन जिस अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति हुई वैसी पहले कभी नहीं हुई। कीर्तन की समाप्ति पर ढोलक वाला ठाकुर को दंडवत करके चला गया। चंद्र सिंह जी को उस दिन के कीर्तनानंद की जुगाली करते हुए अर्धबाह्य अवस्था में बैठा हुआ छोड़ गया। दूसरे दिन जब प्रातः संकीर्तन के लिए सत्संगी आए, सबने ठाकुर साहब से पिछले दिन की अनुपस्थिति के लिए खेद प्रकट किया और ढोलक वाले ने भी खेद प्रकट करते हुए कहा, महाराज क्या करें ठाकुर साहब, मैंने आना बहुत चाहा पर वर्षा ऐसी हो रही थी कि आने का साहस न हुआ। ठाकुर साहब ने चौंक करके विस्मय से पूछा ऊंचे स्वर में, अरे क्या कह रहे हो तुम, क्या बिल्कुल भूल गए कल की बात? ढोलक वाले ने उससे भी ऊंचे स्वर में कहा, महाराज आप ये क्या कह रहे हैं? आपने कोई स्वप्न देखा होगा, आपको हर समय कीर्तन की ही धुन रहती है ना, सोते हुए भी आप कीर्तन करते होंगे। ठाकुर साहब सोचने लगे, अरे क्या मैंने सचमुच स्वप्न देखा? फिर बोले, नहीं स्वप्न तो बिल्कुल नहीं, तुम आए थे, ढोलक बजाई थी और ऐसी बजाई जैसी पहले कभी नहीं बजाई और ऐसा सुख मिला कल के कीर्तन में जैसा पहले कभी नहीं मिला।
बात जैसे बढ़ती गई ढोलक का रहस्य गहराता गया। सत्संगियों का सबका ध्यान बरबस उस बहुरूपीय की ओर खींचता गया जिसकी कहानियाँ उन्होंने सुन रखी थी। सबके शरीर में रोमांच हो गया, नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक आए और सब भाव समाधियों में डूब करके न जाने क्या सोचने लगे। उसी समय एक सत्संगी ने भावाविष्ट होकर के कहा, सोचते क्या हो? जिसने नरसिंह जी के प्रेमाधीन होकर के सेठ का रूप बनाया, उनकी हुंडी चुकाई, सेन भगत के प्रेमाधीन होकर के नाई बन करके उनकी जगह राजा की हजामत बनाई, कबीर जी के प्रेमाधीन होकर के बंजारा बन करके संतों के भंडारे के लिए उनके घर सामग्री पहुंचाई, सखुबाई के प्रेमाधीन होकर के दुल्हन बन करके उनकी अनुपस्थिति में गृहस्थी चलाई, उसी ने ठाकुर साहब के प्रेमाधीन होकर ढोलक वाले की अनुपस्थिति में उनके कीर्तन में ढोलक बजाई। इसमें आश्चर्य ही क्या है? श्री महाराज चरणदास जी ने भी तो कहा है कि वह जैसे जैसे संतों का संग करता है उसको बड़ा आनंद आता है। तो ठाकुर यही चाहता है जैसे तैसे संतों का संग मिले उसी में राजी रहता है। साध सोवे वहाँ सोए रहूं, भोजन संग ही जेऊं, जो वह गावे प्रेम सो मैं हूँ ताली देऊं। ठाकुर साहब के साथ एकांत में ढोलक बजाने का आनंद लेने का अवसर उसको फिर कब मिलता है? इस पर एक सत्संगी ने सूरदास जी का ये पद गाया, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर पाई, जूठे फल शबरी के खाए बहुविधि स्वाद बताई, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी आप बने हरिनाई, राजस जग युधिष्ठिर कीनो तामे जूठ उठाई, प्रेम के बस पारथ रथ हाँक्यो भूल गए ठकुराई, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन गोपिन नाच नचाई, सूर कूर के ही लायक नाही कहें लग करूं बड़ाई। सब ने गदगद कंठ से भाव विभोर होकर के इस पद का गायन किया। उस दिन कीर्तन का समय इसी प्रकार भाव समुद्र में डूबते उतराते ही बीत गया। उस दिन से वह ढोलक वाला ठाकुर चंद्र सिंह जी के मन मंदिर में ऐसा जम कर के बैठा कि वहाँ से निकलने का नाम नहीं ले रहा। वे अपनी सारी दिनचर्या भूल गए, पूजा पाठ जप ध्यान सब छूट गया, बस उसकी याद में रोना सिसकियाँ भरना ही शेष रहा। उसके बिना जीना असंभव हो गया। तब उन्होंने संवत 1999 की आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को रासोत्सव के दिन उससे जा मिलने का निश्चय किया। रास पूर्णिमा के 5 दिन पहले जो एकादशी है, उस एकादशी को उन्होंने कणवारी जिला चूरू ग्राम के अपने मित्र और सत्संगी पंडित राम नारायण त्रिवेदी जी से अपना निश्चय व्यक्त कर दिया और तदनुसार उसी रास पूर्णिमा की रात्रि को रास पंचाध्यायी का पाठ सुनते सुनते 3:15 बजे जब श्री कृष्ण के पुनः प्रकट होकर के महारास करने का प्रसंग आया, उन्होंने स्वेच्छा से महाप्रयाण किया। चंद्र सिंह जी ने बहुत से पदों की रचना की है। किसी पद में चंद्र प्रभा, किसी में चंद्र कला, तो किसी में चंद्र नाम की छाप दी है। उनका महामुनिंद्र श्री सुखदेव जी महाराज की बधाई का एक छोटा सा पद उनकी वाणी में प्राप्त हुआ है। सखी सुन बाजत रंग बधाई, प्रिया लाल की सुख सहेली भूतल प्रकटी आई, माधव कृष्ण मावस शुभ दिन भई सकल मन भाई, चंद्र प्रभा निज रसिक भक्त मन छाई महामुदिताई, सखी सुन बाजत रंग बधाई। जय जय श्री